दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिला दिया है। शाहरुख खान, किंग खान अब ऑफिशियली बिलियनर बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या शाहरुख खान सच में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं? आइए सच्चाई जानते हैं डेटा के साथ। 1 अक्टूबर 2025 को हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 रिलीज हुई, जिसमें शाहरुख खान ने ऑफिशियली बिलियनर क्लब ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टोटल संपत्ति है 12,490 करोड़, यानी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ये हुआ, पहली बार किसी इंडियन एक्टर ने ऑफिशियली बिलियनर स्टेटस तक पहुंचकर हिस्ट्री बना दी। एनडीटीवी ने लिखा, शाहरुख खान हैज जॉइंड द बिलियनर्स क्लब, द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू एवर डू सो। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका कंपैरिजन टेलर स्विफ्ट और सेलिना गोमेज जैसे ग्लोबल स्टार से भी किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, जब कोई रिपोर्ट नेटवर्थ बताती है तो उसका मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना फॉर्मूला होता है। हुरन एसेट्स के मार्केट वैल्यू काउंट करता है, जैसे कंपनी शेयर्स, ब्रांड वैल्यूशन, रियल एस्टेट्स। फोर्ब्स इनकम बेस्ड एस्टिमेट करता है। स्क्वायर और सेलिब्रिटी नेटवर्थ पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेस पर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इसलिए अलग अलग रिपोर्ट्स में नंबर मैच नहीं करते। कभी 12,000 करोड़ लिखा मिलता है, कभी 8,000 करोड़, कभी 876 मिलियन डॉलर। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंस सिर्फ कैलकुलेशन मेथड का है। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपैरिजन की। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शाहरुख खान वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट एक्टर में हैं। उनकी नेटवर्थ अराउंड 876 मिलियन डॉलर लिखी गई है। वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में कुछ ये लोग आते हैं: जॉर्ज लुकस, स्टार वॉर्स के क्रिएटर, 10 बिलियन डॉलर प्लस। टाइलर पेरी, हॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर, इनकी नेटवर्थ है 1.5 बिलियन डॉलर प्लस। डियोन द रॉक जॉनसन 1 बिलियन डॉलर के आसपास। शाहरुख खान 1.4 बिलियन डॉलर हुरन के हिसाब से। तो हाँ, शाहरुख खान वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट एक्टर्स में ऑफिशियली आ चुके हैं। पर हर लिस्ट उनकी पोजीशन थोड़ी अलग बताती है। कुछ लिस्ट्स में वो सेकंड में हैं, कुछ में 4th में। अब बात करते हैं शाहरुख खान वेल्थ सोर्स की। अब सवाल ये है कि इतनी धन दौलत आई कहाँ से? क्या सिर्फ फिल्म से कोई बिलियनर बन सकता है? नहीं, शाहरुख खान ने अपना एम्पायर डाइवर्सिफाई करके बनाया है। अब उनके कौन कौन से बिजनेसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला, फिल्म्स। शाहरुख खान अब पर फिल्म 100 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन असली पैसा आता है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से। फिल्म हिट होती है तो उनका प्रॉफिट शेयर 40 से 50% तक बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट। उनकी प्रोडक्शन कंपनी, फिल्म्स, OTT कंटेंट और सबसे बड़ा VFX बिजनेस। जवान, पठान और डंकी जैसे प्रोजेक्ट्स का VFX रेड चिल्लीज VFX ही करता है। ये कंपनी 400 प्लस एम्प्लॉयज के साथ इंडिया की टॉप 3 VFX कंपनीज में आती है। तीसरे नंबर पे आता है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL टीम में शाहरुख खान और जूही चावला के जॉइंट स्टेक्स हैं। टीम की वैल्यूएशन 2025 तक लगभग 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। शाहरुख खान के 55% स्टेक का मतलब उनका नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। चौथे नंबर पर आता है रियल एस्टेट। मुंबई का मन्नत 200 करोड़ प्लस, दुबई में पाम जुमेराह विला, लंदन और लॉस एंजलिस में भी प्रॉपर्टीज। पांचवें नंबर पर आता है इंडोर्समेंट्स। पेप्सी, होंडाई, बायजूस, दुबई टूरिज्म, लुइस विटॉन, लगभग 200 से 300 करोड़ पर ईयर सिर्फ ब्रांड इंडोर्समेंट से। छठे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने टेक स्टार्टअप्स और एंटरटेनमेंट एप्स में भी इन्वेस्ट किया है, जो उनके फ्यूचर रिटर्न्स को सिक्योर करते हैं। अब आते हैं दूसरे साइड पे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मीडिया ने शाहरुख खान के बिलियनर स्टेटस को थोड़ा सनसनीखेज बना दिया। एग्जाम्पल के लिए इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उनकी नेटवर्थ सिर्फ 876 मिलियन डॉलर है, मतलब बिलियन से थोड़ा कम। वहीं सेलिब्रिटी नेटवर्थ के नंबर्स भी सेम रेंज में आते हैं। रीजन क्या हो सकता है? प्राइवेट कंपनीज का एक्यूरेट वैल्यूएशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। KKR के स्टेक वैल्यू फ्लक्चुएट करते हैं। रियल एस्टेट की वैल्यू मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। टैक्सेस और डेब्ट्स माइनस करने पर फिगर नीचे आ सकता है।
तो ऑफिशियली वो पेपर बिलियनर हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड कैश बिलियनर अभी नहीं। फिर भी उनका एम्पायर स्टेडली ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल जर्नी की। चलो थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 2010 में शाहरुख खान की नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ के आसपास थी। 2015 तक वो 3000 करोड़ तक पहुंच गए। 2020 में कोविड के बाद उनके प्रोडक्शन बिजनेस ने ग्रोथ पकड़ी। 2023 में पठान और 2024 में जवान ने 2000 करोड़ प्लस कंबाइंड कलेक्शन दी और अब 2025 में हुरन लिस्ट ने उन्हें 12,490 करोड़ के मार्क पर रख दिया। मतलब पिछले 5 साल में उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट 4x बढ़ी। ये सिर्फ एक्टर की नहीं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की जीत है। दोस्तों ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। एक मिडिल क्लास लड़के ने दिल्ली के राजेंद्र नगर से चल के दुनिया के रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में अपना नाम लिख दिया। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। शाहरुख खान ने प्रूव किया है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं, ग्लोबल ब्रांड भी बन सकता है। उनके बिलियनर स्टेटस के बाद इंडिया सॉफ्ट पावर और एंटरटेनमेंट एक्सपोर्ट्स में भी इंटरेस्ट बढ़ा है। मीडिया ने उन्हें द ग्लोबल किंग ऑफ सिनेमा तक कह दिया। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म और डिबेट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफ देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ एक एक्टर बिलियनर बन गया। ये वैलिड कंसर्न है, लेकिन शाहरुख खान के बिलियनर बनने का मतलब ये भी है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट किए। VFX, फिल्म क्रूज, स्टेडियम स्टाफ, ब्रांड पार्टनर्स, वो एक इंडस्ट्री जनरेटर बन चुके हैं। इसलिए इन्हें एक्टर कहना अनफेयर होगा। वो एक इकोसिस्टम है जो एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी सब चलाता है। अब सवाल उठता है, क्या शाहरुख खान आगे भी वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर में बने रहेंगे? देखिए, रेड चिल्लीज अब OTT कंटेंट और इंटरनेशनल को प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। KKR ने USA में भी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स नाम से एक्सपेंशन किया है, तो उनका वेल्थ नेक्स्ट 5 इयर्स में डबल भी हो सकता है। लेकिन कंपटीशन भी आ रहा है। डियोन जॉनसन, रियान रेनॉल्ड्स और टाइलर पेरी जैसे मल्टी बिजनेस एक्टर्स भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों सच क्या है? हुरन रिच लिस्ट के हिसाब से शाहरुख खान ऑफिशियली बिलियनर बन चुके हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर एक्टर होने का टाइटल अभी भी डिबेट में है। किसी लिस्ट में वो पहले में तो किसी में वो चौथे में। लेकिन एक बात तो पक्की है, शाहरुख खान ने प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड के स्टेज से ग्लोबल एम्पायर बनाना पॉसिबल है। चाहे पहली पोजीशन हो या कोई भी, ये आदमी सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, वो इंस्पिरेशन कमा रहा है। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं फिकल माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ जिसमें सच भी हो और सोच भी। धन्यवाद।